न्यूज़ 18 प्राइम में आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर एक रेप का आरोपी जो कि पुलिस कस्टडी में था, भागने की फिराक में था, और फिर उसके बाद दो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। एक बात यह कही जा रही है कि उसका एनकाउंटर हुआ है, दूसरी बात यह पुलिस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है कि वो भाग रहा था और भागते हुए वो गिर पड़ा। पुलिस ने यह कहा है कि गिरने के बाद वो घायल हुआ है। फिलहाल आरोपी को अस्पताल पुलिस लेकर गई है। जी हां, रेप केस के आरोपी के एनकाउंटर की बात, उज्जैन की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस कस्टडी से यह आरोपी भाग रहा था। रेप केस का यह आरोपी जो कि पुलिस कस्टडी से भाग रहा था, बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक नाबालिग से रेप का आरोपी घायल हुआ है। घटनास्थल का नक्शा मौका और बच्ची के जो तन के कपड़े फट गए थे, जिनकी जब्ती करना थी और जिनको घटनास्थल से ही बरामद किया जाना था, तो घटनास्थल बताने को लेकर के लिए इसको लेके गए थे। जहाँ एक घटनास्थल जहाँ से बलात्कार किया था, उस स्थान को पहचान कराने के लिए हम लेके गए थे। वहाँ पर ये इसने जो है पुलिस जैसे ही मौका देखा तो इसने भागने का प्रयास किया और वहाँ से ये पुलिसकर्मियों को झटक करके भागा। तो पुलिसकर्मियों ने इनका पीछा किया तो जीवन खेड़ी के पास बनी जो कंक्रीट की दीवार, जो रोड है, जो लगभग 1-1.25 फीट ऊपर बनी हुई है, जिससे टकरा के गिरे और उसके टकराने के कारण इनको चोटें आई हैं। अच्छा सर, कितने पुलिसकर्मी भी घायल हैं? 2 पुलिसकर्मियों को भी है। एक हमारे उप निरीक्षक प्रतीक यादव हैं, उनको चोट आई है, और एक प्रधान आरक्षक सुनील हैं, उनको चोट आई है। सर यही एक ही सस्पेक्ट आरोपी है इसमें पूरे मामले में? हाँ, ये इसी 376 के ये आरोपी हैं। 5 साल में 2 लाख से ज्यादा रेप की घटनाएं सामने आई हैं राजस्थान में, हमारे राजस्थान में। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से राजस्थान सरकार को जमकर घेरा है और कहा है कि सीकर में जो नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है, वो बार बार राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाती है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाएंगे आपको। राजस्थान में नाबालिग से रेप, सरकार फिर फेल। एक बार नहीं, अनेक बार। पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा उठाइए, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की, अपराध की घटनाएं हुई हैं और 34,000 तो दुष्कर्म की घटनाओं को रजिस्टर किया। अभी हाल ही में सीकर के रामगढ़ में 15 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करके कुएं में फेंक दिया जाता है। ना प्रियंका गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना सोनिया गांधी जी, कोई वहां नहीं पहुंचते। पंजाब के कपूरथला से सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस के विधायक हैं, उनको सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद फिर आगे की कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए उनको आगे ले जाया गया, जहां पर उनसे पूछताछ हुई। तो आपको बता दें कि इसके बाद पंजाब की जलालाबाद कोर्ट में उनको पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब 30 सितंबर को खैरा की फिर से कोर्ट में पेशी होगी। तो कांग्रेस के विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा, आज सुबह चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। सुधार कर देते हैं हम इसमें, कपूरथला से वो कांग्रेस के विधायक हैं और चंडीगढ़ से उनको गिरफ्तार किया गया है। जंगल का राज, बदलाखोरी का राज, क्योंकि भगवंत का मैं मुखालफत करता, आ मेरे खिलाफ कर रहा, मैं ताब मेरा बेटा पिछे है ना, तो सब कर सकते। मैं आवां एक मिनट, उन पुछता लैन दो, कितना करना है, मैं उत्ते आवां की करा, बेटे पिछे होने पैना। आओ जरा। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार लाने के बाद एक तरह से कहें कि पूरी तरह से वाहवाही न सिर्फ बटोरी थी, बल्कि एक जो लगातार रवायत चली आ रही थी कि हर 5 साल में अगली अलग पार्टी की सरकार बनती है, तो उसी के तहत अब टीम योगी को मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है और टास्क दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान को भी फतह करना है। सरकार बने।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दांव से मध्य प्रदेश और राजस्थान के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। एमपी में योगी मॉडल से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री के साथ ही यूपी के तमाम मंत्रियों को दी गई है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के बाद कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी है क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। योगी का नया बुलडोजर मॉडल हिट है। गैंगस्टर एक्ट और एनएस से जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें सीएम योगी के साथ ही कमान यूपी के कई मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को दी गई है। इन राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां होंगी। वहीं यूपी के बागी दिग्गज मंत्री और पदाधिकारी चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे। एमपी और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की ड्यूटी इन दोनों राज्यों में लगाई गई है। दरअसल चुनावी प्रबंधन की कमान से लेकर और बेहतर माहौल तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं की ड्यूटी एमपी और राजस्थान के चुनावों में लगाई गई है। इनमें अगर हम बात करें तो कई योगी सरकार के मंत्री हैं। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, जेपीएस राठौर, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम मंत्रियों की ड्यूटी एमपी और राजस्थान के चुनाव में लगाई गई है। दरअसल यूपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में यूपी मॉडल का संदेश देना चाहता है, जिसके लिए एमपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। चुनावी प्रबंधन की कमान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के हाथ में है। यूपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को जयपुर में प्रदेश मुख्यालय पर चुनावी व्यवस्थाओं के लिए तैनात किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद रण में सीएम योगी एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह है। पार्टी उनकी भूमिकाएं विभिन्न अवसर पर तय करती है। वर्तमान में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं को जो मंत्री के रूप में, प्रदेश पदाधिकारी के रूप में, सांसद के रूप में, पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, वह अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सभी राज्यों के चुनावों में करती रही है। योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एमपी दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए कुछ महीने पहले ही ग्लोबल समिट करवाया गया है, जिसका सीधा संदेश एमपी और राजस्थान की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।